सो हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अलजेब्रा एक्सट्रीमली मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन विद ट्रिक्स। और इसके साथ साथ हम कॉन्सेप्ट भी करने वाले हैं। ये जो सीरीज रहने वाली है हमारे पास एसएससी सीजीएल 2026 के रहने वाली है। इससे अदर जो भी एसएससी एग्जाम्स होते हैं वो उन सब के लिए ये सीरीज बेनिफिशियल होने वाली है। तो वीडियो के एंड तक आपको जरूर बने रहना है, बिकॉज मैं आपको हर एक क्वेश्चंस विद ट्रिक्स यहाँ से ही सीरीज करने के बाद आपका अलजेब्रा से रिलेटेड एक भी डाउट नहीं रहने वाला। इससे पहले भी मैंने काफ़ी वीडियोस अपलोड कर रखे हैं अलजेब्रा से रिलेटेड, आपको वो देखने ही देखने चाहिए, बिकॉज वहाँ से मैंने हर एक कॉन्सेप्ट आपको बता रखा है जो कि आपको हर एक एग्जाम में देखने को मिल सकता है। लाइक एसएससी सीजीएल हुआ, सीएचएसएल हुआ, सीपी हुआ, आरआरबी एनटीपीसी हुआ, जीडी हुआ और एमटीएस भी हुआ। और अदर जो स्टेट एग्जाम्स होते हैं उनमें भी ये अलजेब्रा का टॉपिक्स पूछा जाता है। तो हमारे पास आज का जो क्वेश्चन है वो 276 है। और इसके लिए जो कॉन्सेप्ट है वो क्या लगने वाला है आज इसके हम बात करेंगे। और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उन पे भी हमें बात करनी है। इफ एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 इक्वल हमें गिवन है 47, और हमें चाहिए क्या पावर में एक्स की पावर 6 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 6 चाहिए। अगर मैं एक्स की पावर 4 का स्क्वायर कर देता हूँ तो मेरे पास डायरेक्टली कितना आ जाता है, एक्स की पावर 8 आ जाता है। ठीक है, बट हमें चाहिए क्या, एक्स की पावर 6 चाहिए। तो हमारे पास इसके लिए क्या करना होगा, पहले हमें एक स्टेप बैक लेना होगा, फिर देन हमें क्या करना होगा, क्यूब करना होगा। तब हमारे पास क्या आएगा, इसका सॉल्यूशन आएगा। तो पहले हम एक बार कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से हमारे पास कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा तो हम इस क्वेश्चंस की अप्रोच नहीं कर पाएंगे। कॉन्सेप्ट सीखने के बाद आपके लिए ट्रिक्स भी इजी हो जाती है, क्योंकि यहाँ से आपके पास कॉन्सेप्ट आने के बाद माइंड में ही ऑटोमेटिकली क्या ट्रिक्स जनरेट होने लग जाती हैं। यहाँ से जब इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास मिलने वाला है क्या, एक्स की पावर 4 प्लस कितना 1 अपॉन एक्स की पावर 4 और प्लस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 इंटू एक्स इंटू वाई होता है, बट ये दोनों टर्म्स क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएगी। तो ओनली हमारे पास क्या बचने वाला है, प्लस 2 बचने वाला है। यहाँ से जैसे मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की अगर मैं वैल्यू फाइंड आउट करूँगा तो ये जाके यहाँ लग जाएगा अंडर रूट पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये अंडर रूट होगा, कितना होगा, एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 और प्लस कितना आएगा हमारे पास, 2 आएगा। ये वाली वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, हमें ये चाहिए। ठीक है, ये वाला जो वैल्यू है हमें फाइंड आउट करना है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका क्यूब करेंगे। तो अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू गिवन है हमारे पास कितना, 47। तो 47 प्लस कितना हो जाएगा, यहाँ से 2 हो जाएगा। यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 49 आ जाएगी। 49 अंडर रूट के अंदर है तो बाहर कितना आ जाएगा, 7 आएगा। मतलब एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू आई वो कितनी आ गई, 7 आ चुकी है। अब हम करेंगे जैसे कि हम एक्स स्क्वायर का अगर मैं क्यूब कर देता हूँ तो हमारे पास आता है एक्स की पावर 6 आता है, तो हमें यही चाहिए। अब देखिए हम क्या करने वाले हैं, एक्स की पावर 6 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 6 अगर मैं यहाँ करता हूँ तो मेरे पास जो एक्स के क्यूब वाला जो कॉन्सेप्ट है मैं आपको पहले बता देता हूँ। एक्स के क्यूब जो कॉन्सेप्ट है वो कैसे काम करता है। यहाँ से हमारे पास होता है एक्स क्यूब प्लस कितना 1 अपॉन एक्स क्यूब। यहाँ से होता है हमारे पास एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, इसका करेंगे होल क्यूब, और माइनस कितना होता है हमारे पास 3 इंटू एक्स इंटू वाई होता है। बट हमारे पास एक्स और वाई ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और ब्रैकेट के अंदर आएगा एक्स प्लस कितना 1 अपॉन एक्स आएगा। ठीक है, यहाँ से हमारे पास ये वैल्यू नहीं होगी। बट अभी ये एक्स क्यूब है, हमें अगर 6 चाहिए होगा तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर बन जाएगा, जो कि हमारे पास एक्स है। ठीक है, तो एक्स की पावर 6 1 अपॉन एक्स की पावर 6, तो यहाँ हमारे पास बनने वाला है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन कितना एक्स स्क्वायर, और इसका क्यूब हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 3 इंटू कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस कितना 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारे पास है क्या कॉन्सेप्ट, ये तो हमारे पास ओनली क्यूब के लिए, और ये किसके लिए, स्क्वायर के लिए। अब हमारे पास ये वाली वैल्यू चाहिए, तो ये वाली वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर रखी है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 7 का क्या कर देंगे, हम क्यूब कर देंगे, माइनस 3 इंटू कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 7 का जो क्यूब होता है कितना होता है, 343 होता है, माइनस कितना हो जाएगा यहाँ से 21 हो जाएगा। जैसे माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 2 और कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। मतलब 3 2 2 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होने वाला है। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ आया होगा कि कैसे हम क्वेश्चंस की अप्रोच करनी है। अब ये हमारे पास जो था ये था हमारे पास कॉन्सेप्ट था। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट को हम आगे लेते हुए इसकी क्या बना देंगे, शॉर्ट मेथड यूज़ कर देंगे हम। हमें ये यूज़ नहीं करना होगा कि बार बार ये यूज़ करेंगे, नहीं, ये हमारे माइंड में होना चाहिए। तो अब हम यूज़ करेंगे ओनली यहाँ से। ठीक है, यहाँ एक बार ये लिख लेंगे, फिर
जैसे ये माइंड में सेट हो जाएगा तो हम डायरेक्टली ये करना स्टार्ट कर देंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट कैसे हमें सॉल्यूशन करना है। इफ x की पावर 8 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 8 इक्वल कितना दे रखा, हमें 23 दे रखा, और हमें चाहिए क्या, x की पावर 12 चाहिए। तो हमें एक स्टेप पीछे आना होगा। ठीक है, तो एक स्टेप पीछे आएंगे तो हमारे पास होगा क्या, x की पावर कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, प्लस 1 अपॉन कितना हो जाएगा, x की पावर 4 हो जाएगी। अगर मैं इसका अंडर रूट निकालूंगा तो मेरे पास कितना होगा, x की पावर 8 हो जाएगा, प्लस 1 अपॉन कितना हो जाएगा, x की पावर 8 हो जाएगा, और प्लस में कितना आएगा, 2 आ जाएगा। यहाँ से ये वाली जो वैल्यू वो मेरे पास गिवन है, कितना है, 23 गिवन है, प्लस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और इस पे क्या है, अंडर रूट है। यहाँ से कितना होगा, अंडर रूट कितना हो जाएगा, 25 होगा, और यहाँ से कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। जो x की पावर 4 है, इसकी जो वैल्यू है वो 5 आ चुकी है। अब हमें चाहिए क्या, ये 12 चाहिए। तो मैं 4 का जैसे ही क्यूब करूंगा तो मेरे पास कितना बन जाएगा, x की पावर 12 बन जाएगा। ठीक है, अब मेरे पास क्या चाहिए, इसका मैं क्यूब कर लेता हूँ, तो क्यूब आएगा मेरे पास x की पावर 12, 1 अपॉन एक्स की पावर 12 इक्वल, यहाँ से होगा हमारे पास कितना, x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4, इसका होल क्यूब होगा, और माइनस कितना हो जाएगा, 3 इंटू एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास ये वैल्यू है वो कितना आ चुका है, 5 आ चुका है। तो 5 का हम क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे, और माइनस कितना हो जाएगा, 3 इंटू कितना होगा, 5 हो जाएगा। 5 का क्यूब कितना होगा, 125 हो जाएगा, माइनस कितना होगा, 15 हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 110। इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ आया होगा कि अभी हम क्या कर रहे थे कि लास्ट क्वेश्चन में हमने कैलकुलेशन थोड़ी लेंदी की थी, बिकॉज हमें कॉन्सेप्ट को करना था। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ओनली 2 स्टेप में हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, पहले हमने ये किया, तो आप डायरेक्टली भी इसका कर सकते हैं, यहाँ पे 5 लिख सकते हैं, और फिर उसके बाद क्या कर सकते हैं, आप क्यूब कर सकते हैं, तो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कुछ कॉन्सेप्ट अलग है, और ये कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला, बिकॉज यहाँ से हमारे पास x की पावर 7 पूछा है। तो x की पावर 7 हमारे पास ऐसे इजीली नहीं आता, वो कैसे आता है तो हमें वो सीखना है। ठीक है, अब यहाँ से मेरे पास इसके लिए जो कॉन्सेप्ट बनता है वो कुछ ऐसा बनता है कि x की पावर 7 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 7 को हम लिखते हैं कैसे, x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4, इसको ब्रेक करके लिखेंगे तो कितना होगा, x की पावर 3 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 3, और यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 1 अपॉन सॉरी, यहाँ से कितना होगा, x प्लस कितना हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये इसका क्या है, हमारे पास कॉन्सेप्ट है। मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि यहाँ से ये कैसे जनरेट हुआ है। अब हम क्या करेंगे कि जैसे हमारे पास ये वाली जो वैल्यू है, ये कैसे हम सॉल्व करें कि हमारे पास ये सॉल्यूशन मिल जाए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि इन दोनों का पहले क्या कर लेते हैं, प्रोडक्ट कर लेते हैं। तो x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन कितना, x की पावर 4। यहाँ से मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि कैसे हमें अप्रोच ये वाली आई है। ठीक है, तो यहाँ से दोनों का प्रोडक्ट हुआ, दोनों का प्रोडक्ट हुआ, तो हमने क्या निकाला, यहाँ से प्रोडक्ट हुआ। ठीक है, प्रोडक्ट हुआ। अब इसको सॉल्यूशन करते हैं 1 बाय 1। इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा, x की पावर 7 हो जाएगा, प्लस यहाँ से इसका से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, प्लस यहाँ से इसका इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स हो जाएगा, और जैसे इसका मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट वाले के साथ तो कितना हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स की पावर 7 हो जाएगा, और इक्वल कितना आ जाएगा, हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगा। ये था हमारे पास क्या, प्रोडक्ट था। अब देखो x की पावर 7 और x की पावर 7 को एक साथ लिख लेते हैं हम। तो x की पावर 7 प्लस 1 अपॉन कितना हो जाएगा, x की पावर 7 हो जाएगा। साथ में हमारे पास कितना है, x प्लस 1 अपॉन कितना है, x है। ठीक है, यहाँ से हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट है, बिकॉज हमने प्रोडक्ट किया था इन दोनों का। तो हमारे पास ये वाली वैल्यू चाहिए, तो ये वाली वैल्यू चाहिए, तो कितना हो जाएगा, x की पावर 7 प्लस 1 अपॉन कितना हो जाएगा, x की पावर 7 हो जाएगा। ये इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो प्रोडक्ट माइनस कितना हो जाएगा, x प्लस कितना हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स हो जाएगा। अच्छा, प्रोडक्ट की जो वैल्यू थी वो कितनी थी, ये वाली थी, तो यहाँ से वैल्यू पुट कर देते तो कितना आ जाएगा, x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन कितना, x की पावर 4, और यहाँ से होगा हमारे पास एक्स क्यूब प्लस कितना, 1 अपॉन एक्स क्यूब हो जाएगा, और माइनस कितना आ जाएगा, x प्लस कितना हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स हो जाएगा। ये हमारे पास इसकी वैल्यू है, तो यही हमें क्या करनी थी, इसको सॉल्व करना था। ये हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और आपको ये माइंड में रखना है।
तो आपको ये अपनी नोटबुक में लिख लेना है ताकि आपको याद रहे। अब इसके बेस पे हमें क्वेश्चन करना है, तो क्वेश्चन कैसे करेंगे? पहले हमारे पास है, हमें देखो क्या-क्या चाहिए, एक तो x की पावर 4 चाहिए और एक क्या चाहिए, x की पावर 3 चाहिए, मतलब क्यूब, और क्या चाहिए, x की पावर 4 चाहिए। तो हमारे पास ओनली x की पावर तो है, यहाँ से एक बार करेंगे क्या, स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस कितना 1/x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से करेंगे तो हमारे पास कितना होता है, x प्लस कितना 1/x इसका स्क्वायर, और माइनस कितना करना होता है, हमें 2 करना होता है। ये वाली जो वैल्यू हमारे पास है कितना, √5 है, तो √5 का हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे और माइनस कितना कर देंगे, 2 कर देंगे। यहाँ से 5 हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और जो हमारा आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये वाली जो वैल्यू कितनी आ चुकी है, हमारे पास 3 आ चुकी है। अब हमें क्या चाहिए, स्क्वायर तो नहीं चाहिए, बट क्या चाहिए, x की पावर 4 चाहिए। तो यहाँ से फिर से इसका स्क्वायर कर देंगे तो x की पावर 4 प्लस कितना हो जाएगा, x की पावर 4 हो जाएगा 1/। यहाँ से फिर से इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, और इसका क्या करेंगे, फिर से होल स्क्वायर, और माइनस कितना कर देंगे, 2 कर देंगे। ये वाली वैल्यू है हमारे पास कितना, 3 है। तो यहाँ से करेंगे 3 इसका स्क्वायर और माइनस कितना कर देंगे, 2, तो कितना हो जाएगा 9, माइनस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा यहाँ से। तो हमारे पास जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 7 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, x की पावर 4 का। अब हमें क्यूब भी चाहिए, तो यहाँ से हम क्यूब भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्यूब के लिए जो हमारे पास होता है कितना होता है, एक्स की क्यूब प्लस 1/x क्यूब। यहाँ से होता है x प्लस कितना हो जाएगा, 1/x हो जाएगा, इसका होल क्यूब करेंगे, माइनस कितना करेंगे, 3 इंटू कितना हो जाएगा, x प्लस कितना 1/x हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू है वो कितना गिवन है, √5 है, तो √5 का क्यूब हो जाएगा, और माइनस कितना हो जाएगा, 3 √5 हो जाएगा। यहाँ से इसका क्यूब करेंगे तो 5 √5 इसका क्यूब हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा, 3 √5 हो जाएगा। माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 √5 हो जाएगा। अब हमारे पास x की पावर 4 भी आ चुका है और x की पावर क्यूब भी आ चुका है। अब यहाँ से हम अगर सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ से अगर मैं पुट करता हूँ तो यहाँ पे पुट कर देता हूँ। ये आपको इतनी लेंथी कैलकुलेशन नहीं करनी, मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट बताया है, आपको जो सॉल्यूशन करना है वो ये वाला करना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम पुट करेंगे तो x की पावर 4 है हमारे पास, कितना है यहाँ से 7 है, तो 7 इंटू कितना हो जाएगा, x की पावर क्यूब की वैल्यू कितनी है, 2√5 है, और माइनस कितना कर देंगे, यहाँ से हमारे पास √5 है। ये कितना हो जाएगा, 14 अंडर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 1 सेकेंड, यहाँ से हमारा लैपटॉप थोड़ा हैंग हो रहा है। तो ये यहाँ से हमारे पास कितना हो जाएगा, 14 अंडर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, माइनस कितना कर देंगे, यहाँ से हमारे पास ये कितना है, 5 है, और 14 में से क्या माइनस कर देंगे, 1/5 माइनस कर देंगे। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 13/5 इसका क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको एक कॉन्सेप्ट समझ आया होगा कि कैसे हम क्वेश्चंस की अप्रोच करेंगे। यहाँ से जो कॉन्सेप्ट आपको ये नहीं करना, आपको ओनली क्या करना है, यहाँ पे कितना आंसर आ जाएगा, 13/5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको जो कैलकुलेशन करनी है वो इस पे ध्यान देना है। इस कॉन्सेप्ट को मैंने आपको इसलिए सिखाया बिकॉज आपको ये ध्यान रहे कि ये हमारे पास जो कॉन्सेप्ट आया वो कहाँ से आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट सेकेंड, यहाँ से हमारे पास 79। तो इफ x की पावर x प्लस 1/x की जो वैल्यू है √6 गिवन है, और हमें चाहिए क्या, x की पावर 7 प्लस 1/x की पावर 7 चाहिए। तो यहाँ से हमारे पास कितना आएगा, x की पावर 7 प्लस कितना 1/x की पावर 7। जो हमारे पास कॉन्सेप्ट बनता है वो क्या बनता है, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। ये आपको बार बार लिख के देखना ताकि आपके माइंड में सेट हो जाए कि हमारे पास जो इसका सॉल्यूशन है वो क्या होने वाला है। तो यहाँ से हमारे पास माइनस होगा कितना, x प्लस कितना हो जाएगा 1/x होने वाला है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से हमें क्या चाहिए, एक तो x की पावर 4 चाहिए और एक क्या चाहिए, x क्यूब चाहिए। तो हमारे पास पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, एक्स स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास कितना आने वाला है, यहाँ से आएगा x प्लस कितना 1/x, और इसका क्या स्क्वायर, और माइनस कितना कर देंगे, 2 कर देंगे। यहाँ से ये हमारे पास हो जाएगा √6 इसका स्क्वायर, और माइनस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 6 माइनस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये स्क्वायर की फॉर्म में है। अब हमें क्या चाहिए,
एक्स की पावर 4 की फॉर्म में चाहिए तो हमारे पास क्या हो जाएगा, फिर से इसका स्क्वायर कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², इसका क्या कर देंगे, होल स्क्वायर, और माइनस कितना कर देंगे, 2 कर देंगे। तो यहाँ से जो वैल्यू वो कितना है, 4 है, तो 4 स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ से करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 16 माइनस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और यहाँ से जो आएगा आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। ये हमारे पास x की पावर 4 की फॉर्म में है। अब हमें क्या चाहिए, क्यूब भी चाहिए, तो क्यूब भी हमें फाइंड आउट करना होगा। तो एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा यहाँ से। और हमारे पास होता है क्या, x प्लस कितना 1/x होता है, इसका क्यूब कर देंगे और माइनस कितना कर देंगे 3 इंटू एक्स प्लस कितना हो जाएगा 1/x हो जाएगा। यहाँ से जो वैल्यू हमारे पास गिवन है कितना है, √6 है, तो इसका क्यूब कर देंगे, माइनस कितना कर देंगे 3 इंटू कितना हो जाएगा, √6 हो जाएगा। तो यहाँ से 6 √6 माइनस कितना हो जाएगा, 3 √6 हो जाएगा। माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 √6 इसका आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास x की पावर 3 की फॉर्म में है। अब हमें चाहिए क्या, यहाँ से हम वैल्यू पुट करना स्टार्ट करेंगे। तो पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आने वाला है, यहाँ से इसका सॉल्यूशन मैं यहाँ कर देता हूँ, ठीक है। तो x की पावर 4 है, यहाँ से जो वैल्यू वो कितना है 14 है, इंटू कितना हो जाएगा हमारे पास है x की पावर 3, तो कितना हो जाएगा 3 अंडर रूट कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। और माइनस कितना करना है हमें, √6 माइनस करना है। यहाँ से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 42 अंडर रूट कितना हो जाएगा 6, और यहाँ से करेंगे तो -6 हो जाएगा। जैसे माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 41 अंडर रूट 6 का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि कैसे हम क्वेश्चंस की अप्रोच करेंगे। नेक्स्ट पे देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इफ x प्लस 1/x इक्वल कितना है 5 है, और हमें फाइंड आउट करना है x की पावर 7। तो हमें ये क्या लिखना होता है, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 ब्रैकेट, और यहाँ से सेकंड वाला जो होता है x क्यूब प्लस 1/x क्यूब होता है, और माइनस कितना करना होता है x प्लस कितना 1/x हमें क्या करना होता है, माइनस करना होता है। तो हमें यहाँ से 1 बाई 1 हमें करना होगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस कितना 1/x², इसके लिए हम क्या करते हैं, x प्लस कितना होता है 1/x होता है इसका स्क्वायर, और माइनस कितना करते हैं 2 करते हैं। यहाँ से 5 का स्क्वायर और माइनस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ से करेंगे तो कितना 25 माइनस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा हमारे पास 23 आ जाएगा। ये हमारे पास क्या है, स्क्वायर की वैल्यू। तो हमें 4 की वैल्यू चाहिए, तो x की पावर 4 1 अपॉन कितना हो जाएगा, x की पावर 4 हो जाएगा। यहाँ से करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस कितना 1/x², और यहाँ से स्क्वायर हो जाएगा और माइनस कितना कर देंगे 2 कर देंगे। यहाँ से वैल्यू गिवन है हमारे पास कितना 23, तो 23 का स्क्वायर करेंगे, माइनस कितना कर देंगे 2 कर देंगे। यहाँ से करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 529, इसका स्क्वायर होता है, माइनस कितना कर देंगे 2 आ जाएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 527, इसका ये x की पावर 4 की फॉर्म में आ जाएगा। तो हमारे पास जो x की पावर 4 आ चुका है। अब हमें क्या चाहिए, x की पावर क्यूब चाहिए, ठीक है, x क्यूब चाहिए। तो हमारे पास फिर से वही करेंगे, x क्यूब यहाँ से हमारे पास होता है x प्लस कितना 1/x होगा, इसका होल क्यूब कर देंगे, माइनस कितना करेंगे 3 इंटू कितना हो जाएगा x प्लस कितना हो जाएगा 1/x हो जाएगा। यहाँ से जो वैल्यू हमारे पास गिवन है कितना है 5, तो 5 का क्यूब कर देंगे, 3 इंटू कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। 5 का क्यूब 125 हो जाएगा, माइनस कितना कर देंगे 15 कर देंगे, तो 110 इसका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे 1 बाई 1 इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। तो हमारे पास ये वाली जो वैल्यू वो कितना है 527, ये वाली वैल्यू है। और हमारे पास एक्स क्यूब की जो वैल्यू वो कितना है 110 है, और माइनस कितना करना है हमें 5 करना है। तो जैसे हम क्या करेंगे इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 57965 हो जाएगा। ये इसका क्या हो जाएगा हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ रहा होगा कि कैसे हम क्वेश्चंस की अप्रोच करनी है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है इफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², और हमें चाहिए कितना 14, मतलब इसका डायरेक्टली क्या हो गया हमारे पास डबल हो गया। तो हमें जो पावर है वो भी क्या करना होगा, डबल ही करना होगा। तो इसके लिए हमें करना होगा, जैसे कि x की पावर 4 था तो वो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो x की पावर कितना हो जाएगा 8 प्लस 1 कितना हो जाएगा x की पावर 8 हो जाएगा। जो हमारे पास क्यूब था वो कितना हो जाएगा x की पावर 6 हो जाएगा। और हमारे पास जो x की फॉर्म में था वो कितना हो जाएगा, यहाँ से स्क्वायर होने वाला है। तो ये हमारे पास इसके लिए क्या है कॉन्सेप्ट है। अब हमें क्या चाहिए स्क्वायर की फॉर्म में, ये x की पावर 8 चाहिए, और यहाँ से क्या चाहिए हमें x की पावर 6 चाहिए। तो यहाँ से करना स्टार्ट करते हैं हम। कितना होगा हमारे पास, यहाँ से जो होगा
एक्स की पावर कितना निकालना पड़ेगा, पहले 4 निकालना पड़ेगा। तो एक्स की पावर 4 1 अपॉन कितना हो जाएगा, एक्स की पावर 4 हो जाएगा। यहाँ से स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस कितना 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का क्या करेंगे, होल स्क्वायर, और माइनस कितना करेंगे, 2 करेंगे। तो ये वाली जो वैल्यू हमारे पास गिवन है कितना, √7 है। √7 का स्क्वायर करेंगे, माइनस कितना कर देंगे, 2 करेंगे। तो 7 माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ से 2 हो जाएगा। तो आंसर कितना आएगा हमारे पास, 5 आएगा। मतलब एक्स की पावर 4 का जो वैल्यू है वो कितना आ चुका है, 5 आ चुका है। फिर से हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, एक्स की पावर 8, और हमारे पास ये क्या होगा, एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4। इसका करेंगे हम क्या, स्क्वायर, और माइनस कितना, 2 कर देंगे। यहाँ से जो हमारे पास वैल्यू कितना 5 है, तो 5 का क्या स्क्वायर, माइनस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ से कितना होगा 25, माइनस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा हमारे पास कितना हो जाएगा, 23। यही हमारे पास एक्स की पावर 8 की वैल्यू है। अब हमें क्या करना है कि स्क्वायर है, स्क्वायर का हम क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे। स्क्वायर का क्यूब करेंगे तो हमें डायरेक्टली क्या मिलने वाला है, एक्स की पावर 6 मिलने वाला है। तो हमारे पास क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। इसका करेंगे होल क्यूब, और माइनस कितना कर देंगे, 3 इंटू कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से वैल्यू हमारे पास गिवन है ऑलरेडी, कितना है, √7 हो जाएगा। यहाँ से इसका क्यूब, माइनस कितना कर देंगे, 3 इंटू कितना हो जाएगा, √7 होने वाला है। यहाँ से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 √7, इसका होल क्यूब हो जाएगा, और 3 √7 इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 √7 इसका आंसर होगा। ये एक्स की पावर 6 की वैल्यू, और ये एक्स की पावर 8 की वैल्यू है। यहाँ से पुट करना स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 23 इंटू कितना हो जाएगा, 4 इंटू कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और माइनस कितना करना है हमें, √7 माइनस करना है, बिकॉज इसकी जो वैल्यू हमारे पास कितने दे रखी है, √7 दे रखी है। यहाँ से करेंगे तो कितना आएगा, 92 हो जाएगा। 92 अंडर रूट कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और माइनस कितना करना हमें, √7 करना है। तो 91 इसका √7 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होने वाला है। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ आ रहे होंगे कि कैसे हम इस क्वेश्चन की अप्रोच हमें करनी है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हम भी हमारे पास कुछ इसी टाइप का है। हमें क्या करना है, 35, और हमें क्या करना है, इसका 5 का इसका अच्छा, हमें पहले इसको लिखना कैसे है, ठीक है। लिखेंगे कैसे इसको, जैसे हमने किया था उसका डबल किया था, तो हमारे पास ये कितना दे रखा है, 5 के फॉर्म में दे रखा है। तो इसको हम कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको हम ए मान सकते हैं, ठीक है। मतलब x की पावर जो 5 है उसको हम क्या ले लें, ए ले लेते हैं। तो x की पावर 5, तो हमारे पास ये कितना हो गया, ए प्लस कितना हो जाएगा, 1 अपॉन ए हो जाएगा। और हमें कितना दे रखा है, √10 दे रखा है, ठीक है। जिसके फॉर्म में हो गया। अब हमारे पास जो है ये कितना होगा, 5। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करता हूँ एक्स की पावर के फॉर्म में, तो हमारे पास कितना आएगा, एक्स की पावर कितनी बन जाएगी, यहाँ पे 7 बन जाएगी। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, एक्स की पावर ए की पावर 7 प्लस 1 अपॉन कितना हो जाएगा, ए की पावर 7 हो जाएगा, ठीक है। बिकॉज मैं इसको ब्रेक करके ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ से x की पावर कितना 5, और इसका कितना होगा हमारे पास, ये हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से लिख सकता हूँ इसको x की पावर 5, और इसकी कितनी हो जाएगी, पावर 7 हो जाएगी, ठीक है। तो मैंने x की पावर की 5 जो प्लेस था उसके पे कहाँ पुट कर दिया, मैंने a पुट कर दिया। अब इसके लिए हम लिख सकते हैं क्या, x की पावर 4 प्लस a की पावर 4 प्लस कितना 1 अपॉन a की पावर 4, और यहाँ से हो जाएगा हमारे पास है a क्यूब प्लस कितना 1 अपॉन a क्यूब हो जाएगा। और माइनस कितना कर देंगे हम, a प्लस कितना हो जाएगा, 1 अपॉन a हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हमारे पास क्या आने वाला है, अब हम क्या करेंगे, ये जो है हमारे पास, इसके लिए x की पावर 4 फाइंड आउट करेंगे। तो पहले हमें क्या करना होगा, x की पावर 2 फाइंड आउट करना होगा। तो x की पावर 2 हो जाएगा, यहाँ से कितना होगा, a प्लस कितना हो जाएगा, 1 अपॉन a हो जाएगा। इसका होल स्क्वायर, और माइनस कितना करेंगे, 2 करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास है √10, और इसका स्क्वायर, और माइनस कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 10 माइनस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये हमारे पास स्क्वायर आ चुका है। अब हमें चाहिए क्या, x की पावर 4 चाहिए। तो a की पावर 4 प्लस कितना हो जाएगा, 1 अपॉन a की पावर 4। यहाँ से फिर से हम करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, a प्लस ए स्क्वायर प्लस कितना 1 अपॉन ए स्क्वायर। यहाँ से करेंगे इसका स्क्वायर, और माइनस कितना कर देंगे, 2 कर देंगे। यहाँ से हमारे पास जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 8 का स्क्वायर, और माइनस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ से 64 माइनस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 62 इसका क्या आ जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास x की पावर 4 का क्या है, ये
आंसर है। अब हमें चाहिए क्या, x की पावर a की पावर 3 भी चाहिए, तो a की पावर 3 फाइंड आउट करेंगे तो कितना होगा, यहाँ से होगा हमारे पास a प्लस कितना 1 अपॉन a हो जाएगा, यहाँ से कितना होगा इसका क्यूब हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 3 a प्लस कितना हो जाएगा 1 अपॉन a होने वाला है। यहाँ से जो वैल्यू हमारे पास गिवन है कितना है, अंडर रूट 10 गिवन है, तो यहाँ से हम पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा अंडर रूट 10, इसका करना है हमें क्यूब, और 3 इंटू कितना है हमारे पास है अंडर रूट 10 है। यहाँ से करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 अंडर रूट 10 माइनस कितना हो जाएगा 3 अंडर रूट 10 हो जाएगा, माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 अंडर रूट 10 हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास ये क्यूब की वैल्यू है और यहाँ से किसकी है 4 की वैल्यू है। अब इन दोनों को हमें पुट करना है तो कितना हो जाएगा 62 इंटू कितना हो जाएगा हमारे पास 7 अंडर रूट 10 हो जाएगा, माइनस कितना करना हमारे पास है अंडर रूट 10 माइनस करना है। तो यहाँ से जैसे इसको माइनस करेंगे हम मल्टीप्लाई करने के बाद, तो ये कितना आ जाएगा 434 अंडर रूट 10 हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा अंडर रूट 10 हो जाएगा। तो हमारे पास जो आंसर आएगा कितना हो जाएगा 433 अंडर रूट 10, इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ आया होगा कि बस आपको क्या ध्यान में रखना है कि ये जो पावर है ये किसकी फॉर्म में है। अगर ये आपको पता लग जाता है तो आपका सॉल्यूशन विद इन सेकंड सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कुछ है माइनस की फॉर्म में, तो माइनस की फॉर्म में हमें कैसे अप्रोच करनी होती है वो भी हम देख लेते हैं। माइनस से हमें क्या चाहिए होता है, प्लस चाहिए होता है, फिर प्लस के बाद हमें क्या करना होता है उसका सॉल्यूशन करना होता है। तो हमारे पास ये क्या लिखते हैं हम, x की पावर 4 प्लस कितना होता है 1 अपॉन एक्स की पावर 4, यहाँ से कितना हो जाएगा हमारे पास एक्स क्यूब हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा हमारे पास 1 अपॉन एक्स क्यूब हो जाएगा, और माइनस कितना करना होता है हमें x प्लस कितना होता है 1 अपॉन एक्स हो जाता है। ठीक है, अब इसका हम जैसे सॉल्यूशन करेंगे तो हमारे पास क्या आने वाला है, यहाँ से जो उसका कॉन्सेप्ट है वो हमें कैसा चाहिए होता है, x की पावर प्लस की फॉर्म में चाहिए होता है। तो हम क्या करने वाले होते हैं, यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो जाता है हमारे पास एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे जाके हमारे पास लग जाता है कितना एक्स स्क्वायर की फॉर्म में। जैसे मैं आपको एक बार कंप्लीट करके दिखा देता हूँ कि कैसे हमारे पास आता है। ये हमारे पास x माइनस कितना होता है 1 अपॉन एक्स होता है, इसका हम क्या करते हैं स्क्वायर करते हैं, तो हमारे पास क्या मिलता है एक्स स्क्वायर प्लस कितना 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और माइनस कितना मिलता है 2 मिलता है। अब हमें चाहिए वैल्यू ये वाली, तो हम क्या कर देंगे इसको इस साइड क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, बिकॉज यहाँ पे क्या है माइनस है। तो एक्स स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से प्लस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो ये वाली जो वैल्यू हम इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं। तो हमारे पास क्या होगा, इसका जो कॉन्सेप्ट होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स माइनस कितना होगा 1 अपॉन एक्स होगा, और इसका क्या कर देंगे हम स्क्वायर कर देंगे, प्लस कितना कर देंगे 2 कर देंगे। यहाँ से करेंगे तो हमारे पास कितना होगा, ये वैल्यू गिवन है तो कितना होगा 3 का स्क्वायर प्लस कितना कर देंगे 2 कर देंगे। तो यहाँ से हमारे पास कितना होगा 11 होगा, ये स्क्वायर की फॉर्म में है। अब हमें चाहिए क्या, फिर से चाहिए हमें हमारे पास x की पावर 4 चाहिए, तो x की पावर 4 जैसे फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास क्या आने वाला है, यहाँ से करेंगे हम x की पावर 4 प्लस कितना 1 अपॉन एक्स की पावर 4, यहाँ से 11 का स्क्वायर, और यहाँ से कर देंगे माइनस 2 कर देंगे। ठीक है, तो 1 2 1 11 का स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 2, तो 119 क्या आ जाएगा इसके x की पावर 4 की वैल्यू आ जाएगी। अब हमें क्या चाहिए, x की पावर 3 चाहिए, तो x की पावर 3 हमें कैसे फाइंड आउट करनी होगी, यहाँ से हम देख लेते हैं। तो हमारे पास जो है वो x, पहले तो हमें क्या चाहिए x चाहिए, ठीक है, वो भी कैसी फॉर्म में प्लस की फॉर्म में। प्लस की फॉर्म के बाद हमें क्या करना होगा x क्यू फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, तो हम कुछ ऐसे भी कर सकते हैं इसको कि प्लस की फॉर्म में कुछ हमने लास्ट लेक्चर में या फिर उससे पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जब हमें x का प्लस 1 अपॉन एक्स चाहिए, जैसे ही ये पावर 1 की फॉर्म में है और हमें ये माइनस दे रखा हो प्लस चाहिए, तो हमें क्या करना होगा इक्वल यहाँ से x माइनस कितना होगा x ये वाला, और हमें क्या करना होगा इसका स्क्वायर, और प्लस कितना करना होगा 4 करना होगा। ये हमारे पास क्या था इसका कॉन्सेप्ट था। ठीक है, तो यहाँ से करेंगे तो हमारे पास ये वाली वैल्यू है, तो कितना हो जाएगा 3 3 का क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, प्लस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ से करेंगे तो 9 प्लस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और ये अंडर रूट के अंदर है तो ये भी अंडर रूट के अंदर होगा, तो कितना आएगा अंडर रूट 13 आ जाएगा। अब ये हमारे पास प्लस की फॉर्म में है। आप ये स्टेप कट करके डायरेक्टली भी ये कर सकते हो, फिर इसका क्या कर सकते हो आप स्क्वायर, और फिर देन क्या x की पावर 4 भी फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो हमारे पास अब क्या करना है, हमें x क्यूब फाइंड आउट करना है, तो x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 3 इक्वल कितना हो जाएगा x प्लस कितना हो जाएगा 1 अपॉन एक्स हो जाएगा। इसका क्या करेंगे होल क्यूब, और माइनस कितना हो जाएगा 3 इंटू एक्स
प्लस कितना हो जाएगा 1/x हो जाएगा। यहाँ से ये वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, कितना √13 आ चुका है। इसका क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे, माइनस कितना करेंगे 3 इंटू कितना हो जाएगा x √13 हो जाएगा। इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा 13 माइनस कितना हो जाएगा 3 √13 हो जाएगा। जैसे माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 10 √13 इसका आंसर आ जाएगा। अब हमारे पास x की पावर 4 और x की पावर 3 वैल्यू आ चुकी है। यहाँ से हम सॉल्यूशन करेंगे तो x की पावर 4 कितना हो जाएगा 119 इंटू कितना हो जाएगा 10 √13 हो जाएगा, और माइनस कितना करना होगा हमारे पास, प्लस का माइनस करना होगा। ठीक है, तो ये वाली प्लस की वैल्यू है, तो हमारे पास क्या आने वाला है √13 क्या करना होगा, हमें माइनस करना होगा। यहाँ से जैसे इसका सोल्यूशन करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 1190 अंडर कितना हो जाएगा 13 माइनस कितना करना होगा 13 करना होगा, तो 1189 √13 क्या आ जाएगा, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे कि कैसे हम क्वेश्चंस की अप्रोच करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारे पास कुछ इसी टाइप का रहने वाला है। तो हमें क्या करना होगा, पहले पहले मैंने क्या किया था कि जो लास्ट हमारे पास क्वेश्चन था, पहले मैंने इसको स्क्वायर की फॉर्म में चेंज किया था, लेकिन अब हम क्या कर लेते हैं, इसको ऐसे भी सॉल्व करके कर सकते हैं। तो इसको ऐसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा x प्लस कितना 1/x, इसका क्या हो जाएगा हमारे पास x माइनस कितना 1/x, इसका होल स्क्वायर, और प्लस कितना करना होगा हमें 4 करना होगा। ये वाली वैल्यू हमारे पास है कितना √5 है, तो इसका क्या कर देंगे स्क्वायर, प्लस कितना हो जाएगा हमारे पास 4 हो जाएगा। यहाँ से करेंगे 5 प्लस कितना होगा 4 होगा, अंडर रूट के अंदर है तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब हमारे पास x की फॉर्म में आ चुका है, और वो भी क्या मिल चुका है हमें, प्लस मिल चुका है। तो यहाँ से करेंगे स्क्वायर, तो स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, पहले करेंगे इसका स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस कितना करना होगा हमें 2 करना होगा। तो डायरेक्टली जो इसका आंसर आ जाएगा 9 माइनस 2 तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। ये एक्स स्क्वायर की फॉर्म में आंसर जो आया वो कितना आ चुका है 7 आ चुका है। अब हमें क्या चाहिए, एक्स की पावर 4 भी चाहिए। तो x की पावर 4 जैसे करेंगे तो 7 का स्क्वायर, और माइनस कितना करना होगा हमें 2 करना होगा। तो 49 माइनस कितना होगा 2 हो जाएगा, तो 47 क्या आ जाएगा x की पावर 4 की वैल्यू आ जाएगी। अब हम क्या कर सकते हैं, x की पावर 3 भी कर सकते हैं। तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, यहाँ से कितना हो जाएगा x प्लस कितना 1/x, इसका क्या करेंगे हम, क्यूब माइनस कितना हो जाएगा 3 इंटू कितना हो जाएगा x प्लस कितना 1/x हो जाएगा। यहाँ से करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू गिवन है कितना है 3 है, तो 3 का क्यूब कर देंगे तो 3 इंटू कितना हो जाएगा हमारे पास 3 हो जाएगा। 3 क्यूब कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। जैसे माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आने वाला है, ये 18 आने वाला है। तो एक्स क्यूब की जो वैल्यू आ चुकी है हमारे पास कितना 18 आ चुका है, और हमें ये जो लिखते हैं वो कितना लिखते हैं एक्स की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, यहाँ से कितना होता है एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब होता है, और माइनस कितना होता है हमारे पास x प्लस कितना होता है 1/x होता है। ठीक है, अब यहाँ से 1 बाई 1 वैल्यू पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 47 इंटू कितना हो जाएगा एक्स क्यूब की वैल्यू 18 है, और माइनस कितना करना है हमें 3 करना है। जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 843, इसका क्या हो जाएगा 843 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास स्क्वायर की फॉर्म में, और स्क्वायर की फॉर्म में हमें कैसे फाइंड आउट करना है वो देख लेते हैं। स्क्वायर की फॉर्म से हमें बैक साइड स्टेप पे जाना होगा और हमें उसका सॉल्यूशन करना होगा, तब जाके हमें क्या मिलेगा, इसका सॉल्यूशन मिलने वाला है। तो यहाँ से करेंगे तो कितना होगा हमारे पास x प्लस कितना हो जाएगा 1/x, अंडर रूट के अंदर कितना आएगा हमारे पास x स्क्वायर आएगा, प्लस कितना हो जाएगा 1/x स्क्वायर आएगा, और प्लस कितना करना होगा हमें 2 करना होगा। ये वाली जो वैल्यू हमारे पास 3 गिवन है, 3 प्लस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो अंडर रूट के अंदर कितना आएगा हमारे पास 5 आएगा, मतलब x की जो वैल्यू हमारे पास ये आ चुकी है। ठीक है, यहाँ से हमारे पास जो x की पावर 7 है उसको कैसे लिखते हैं, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, और इंटू कितना x क्यूब प्लस 1/ कितना हो जाएगा x क्यूब हो जाएगा, और माइनस कितना करना होता है हमें x प्लस कितना होता है 1/x करना होता है। ठीक है, ये हमारे पास प्लस आ चुका है। अब हमें क्या करना होगा, x स्क्वायर है हमारे पास, तो x स्क्वायर के डायरेक्ट हमें क्या करना होता है 4 करना होता है। तो x की पावर 4 यहाँ से करना होगा कितना x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, और माइनस कितना करेंगे यहाँ से 2 करेंगे, तो कितना हो जाएगा 3 स्क्वायर, 1 सेकेंड, 3 स्क्वायर, और माइनस कितना करना होगा हमें 2 करना होगा। तो 9 माइनस कितना हो जाएगा यहाँ से 2 हो जाएगा, 9 माइनस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो आंसर हमारे पास कितना आएगा 7 आ जाएगा। तो x की पावर की फॉर्म 4 हमारे पास कितना आ चुका है 7 आ चुका है। अब हमें चाहिए क्या, x की पावर 3 भी चाहिए, मतलब x क्यूब चाहिए। तो x क्यूब
प्लस 1/x³ यहाँ से करेंगे x प्लस कितना हो जाएगा 1/x हो जाएगा, यहाँ से क्यूब करेंगे माइनस कितना करेंगे यहाँ से 3 इंटू एक्स प्लस कितना हो जाएगा 1/x हो जाएगा, यहाँ से करेंगे हम इसकी पावर तो कितना हो जाएगा √5 हो जाएगा, यहाँ से करेंगे क्यूब तो 3 इंटू कितना हो जाएगा हमारे पास √5 हो जाएगा, तो 5 √5 माइनस कितना हो जाएगा 3 √5 हो जाएगा, यहाँ से करेंगे तो 2 √5 इसका हो जाएगा आंसर हो जाएगा कितना x की पावर 3 का। यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 इंटू कितना हो जाएगा 2 √5 हो जाएगा, और हमें माइनस कितना करना है यहाँ से x की वैल्यू तो कितना हो जाएगा √5 आएगा, यहाँ से करेंगे तो कितना हो जाएगा 14 √5 हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, यहाँ से करेंगे तो कितना हो जाएगा 13 √5 इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको हर एक कॉन्सेप्ट हर एक क्वेश्चन समझ आया होगा, क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसी टाइप्स के और भी आपको अगर लेक्चर चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बिकॉज यहाँ से टाइम टू टाइम आपके पास लेक्चर आ सकते हैं। ठीक है, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।